हे गाइस, दिस इज सौरभ एंड वेलकम टू सौरभ व्लॉग्स। गाइस, ये मेरा पहला ब्लॉग है। आज दिल का कुछ बात कहूँ आपसे। बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, पर इस चीज़ के बारे में शायद ही बहुत कम ही लोग बात करते होंगे। गाइस, आपको ही पता है कल क्या हुआ। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द बॉलीवुड इज गॉन, मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत। आई होप जहाँ भी उनकी सोल है खुश रहे। वैसे वो खुश होंगे, इस क्रूएल वर्ल्ड से तो बेस्ट ही है जहाँ वो अभी है। बट उन्हें ये ना कहा जाए रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। मैं तो कहूँगा ये कहा जाए बी इन आवर हार्ट ऑलवेज। लोगों ने कहा उन्हें डिप्रेशन है। डिप्रेशन क्या है? ये वर्ड डिप्रेशन कोई मुझे बताएगा? प्लीज़ मुझे बताएं यार, मुझे बहुत बिल्कुल जानना है क्या है डिप्रेशन। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ क्या है डिप्रेशन। क्या खुद को ख़त्म कर लेना ये है डिप्रेशन? या किसी चीज़ के बारे में सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, वो है डिप्रेशन? मेरे लिए ये डिप्रेशन नहीं है, ये हमारी सोच का फेर है। ये एक ऐसा चीज़ है ना, इंसान को आबाद भी बना सकता है, बर्बाद भी बना सकता है। आप चाहो तो खुश रहो, चाहे दुखी रहो, ये सब कुछ आपके नज़र में है, आपके हाथ में है, आपके अंदर है। बचपन से आज तक यही सब सुना है, भागो भागो, तुम्हें सक्सेस होना है, तुम्हें सक्सेस होना है। क्या करोगे ऐसे सक्सेस लेकर के जिसमें ज़िंदगी हाथ से चली जाए? क्या करोगे ऐसे भीड़ में दौड़ करके जब आपकी ज़िंदगी छीन ले? मुझे लगता है कि सुशांत के सुसाइड में है ना हमारा भी हाथ। हम नहीं उसे मारा, उसने अपना पैशन फॉलो किया। इंजीनियरिंग को फाइनली छोड़ करके उसने अपना पैशन फॉलो किया। पवित्र रिश्ता से उसने अपनी ज़िंदगी की पहली नींव रखी टेलीविज़न में। उसके बाद कई पहुँचे, ठीक उसी तरह वो आगे बढ़ते गए। बेस्ट एक्टर उसे बना, हमारे बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी। उस फिल्म में सुशांत ने एक चीज़ सिखाया कि अपने पैशन को फॉलो करो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हार मत मानो। उस स्टेशन वाला सीन, जब कहते हैं ना उसके जो सीनियर थे खड़गपुर में, उन्होंने उसे कहा लाइफ में चीज़ें आती रहेंगी, तब उसको कीप मूविंग। एक डायलॉग था कि उसको डक करना मीन्स कि लाइफ में हमेशा नेगेटिव पार्ट्स आएंगी ही आएंगी। इट डजेंट मीन डैट कि आप उससे भागने लगो, उसे सामने से फेस करो यार। अप्स डाउन्स हमेशा आती हैं यार ज़िंदगी में। बट इसका मतलब क्या है कि तुम लाइफ को ही हाथ धो बैठोगे? तो अभी जैसे यहाँ पे हैं, बातें कर रहे हैं, चीज़ें पुरानी होती गई, चीज़ें सेकंड्स पुरानी होती हैं। तो कोशिश करो प्रेजेंट में जीने का। आगे क्या होने वाला तुम्हें नहीं पता, आने वाले अगले 10 सेकंड में क्या होने वाला तुम्हें नहीं पता। क्या पता दुनिया फट जाए, क्या पता दुनिया जी जाए, क्या पता कोरोना का वैक्सीन ही मिल जाए, कोई नहीं जानता। तो जो चीज़ आने वाले कल है उसके बारे में आज सोच करके क्या मिलेगा लोगों को। मैं अपनी फैमिली को भी यही कहता हूँ, अपने दोस्तों को भी यही कहता हूँ, और खुद से भी यही कहता हूँ, पूरी दुनिया को भी आज यही कहूँगा। क्या मिलेगा कल को लेकर के इतनी चिंता करके? आज में जियो। और बाई चांस आपको कुछ इशू है, मान लीजिए आपको कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं, तो उसके बारे में बात करो। लोग कहते हैं उनके पास बात करने के लिए लोग नहीं, बट हैं। लोग कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी को नहीं बताई जा सकती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेरेंट्स को नहीं बताई जा सकती। एक सर्टेन एज के बाद उन्हें ये चीज़ नहीं बताई जा सकती। मैं कहता हूँ बताई जा सकती है। सारा फेर हमारे दिमाग का है, हमारी सोच का है कि हम क्या सोचते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझेंगे तो वो बात नहीं समझेंगे। कई बार हमें चीज़ों को दूसरी तरीके से बतलाने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक काम कैसे होगा? बचपन में जब आप छोटे थे, गिरते थे,
चलने की कोशिश करते थे, कभी दीवार पकड़ के, कभी पेरेंट्स माँ बाप का हाथ पकड़ के, तभी आप चलना सीखे। तो डजेंट मीन दैट कि कोशिश नहीं करोगे तो वो चीज़ बदलाव नहीं होंगी। कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि चीज़ें आपकी परिस्थिति से और बद से बदतर हो जाती है, तो उसे छोड़ दो, कुछ वक्त के लिए छोड़ दो, कुछ समय के लिए छोड़ दो उसको। चीज़ें अपने आप रास्ते पर आना चालू हो जाएगी। ज़्यादा बड़ा एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ही देता हूँ। कोरोना 24-25 मार्च को ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन हो गया। उस वक्त इंडिया में मैक्सिमम 500 केसेस थे। सब बोलते अरे कोरोना आ गया, अरे कोरोना आ गया, भागो, घर में रहो, घर में रहो, घर में रहो। 1 जून को अनलॉक हो गया, केसेस थे 2 लाख। क्या कर लिया आप लोगों ने? अब खुल्लम खुल्ला घूम रहे हो, छोड़ दिया अपनी परिस्थिति में, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, छोड़ो, हमारे जो ये काम है वो करेंगे, ये काम है वो करेंगे। ठीक उसी तरह से लाइफ में बना है। अगर मौत आनी तो मौत आएगी, कुछ नहीं कह सकते, पर इस डिप्रेशन में जी के क्या करोगे यार? आजकल के लोगों को शौक चढ़ा हुआ है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए भाई, लोगों को इन्फ्लुएंस करो आगे बढ़ने के लिए। बट समटाइम्स जो सोशल मीडिया में जो रियलिटी जो सोशल मीडिया पे होती है वो रियलिटी नहीं होती है। सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म है लोगों से खाली जुड़ने का, लेकिन वो रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ ये है जो हम लोग जी रहे हैं। कोई नहीं जानता कि किसके लाइफ में क्या चल रही है, आप भी नहीं जानते मेरे लाइफ में क्या चल रही है, ना मैं जानता हूँ आपके लाइफ में क्या चल रही है। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो कुछ भी चल रहा है उसे जियो। अरे यार, मान लो तुम, आपका कोई गोल है, आप अपने गोल तक नहीं पहुँच पाए, बट एक सफ़र तो तय किया आपने, एक सफ़र तो तय किया, उस सफ़र में आपने कुछ तो सीखा। ऐसा हो सकता है कि वो आने वाले आपके नेक्स्ट गोल या आपके नए लक्ष्य पे वो काम आ जाए। उस सीख से आप कुछ नया सीखें। कृष्ण ने यही कहा है, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो बस। एक बात और कहा है, अगर आपकी परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है तो परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदलो। मनस्थिति, मन बदलेगा तो सब बदलेगा। और आजकल की ज़िंदगी तो ऐसी हो गई है, पैसा है तो सब कुछ है। अरे क्या करोगे पैसे के पीछे भाग के? मानते हैं पैसा ज़रूरी है, कमाना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है। बिना खाए तो ना आप जी सकते हो ना मैं जी सकता हूँ, कोई नहीं जी सकता। बट इतना पैसा कमा लो कि अपने आसपास को ही भूल लो, खुद को ही भूल लो। जब तुम खुद को ही भूल गए तो सुसाइड तो अटेम्प्ट करोगे। मैं तो ये बोलूँगा, सुसाइड एक रास्ता नहीं है। प्रॉब्लम से डट कर जीना, डट कर लड़ना ही ज़िंदगी है, यही सॉल्यूशन है। मैं क्या, सारे डॉक्टर्स, फिलोसफर्स, अच्छे अच्छे राइटर्स यही कहते हैं, द सीक्रेट, वन ऑफ द बेस्ट, यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, रिच डैड पुअर डैड, बी पॉजिटिव, ऐसे बहुत सारी किताब सबको यही सिखाएगा। कई बार अगर आपको और अच्छी चीज़ें सीखनी है तो दुनिया का एक ऐसी किताब है जो सब जानते हैं उसके बारे में, उन्हें समझिए, ज़िंदगी का दस्तूर समझ में आ जाएगा। भगवत गीता से मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा कुछ बेस्ट हो सकता है इस दुनिया में। मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि भगवत गीता पढ़ें सब। ज़िंदगी का सार उसमें है, वाकई में है, पर आज की पीढ़ी इस चीज़ को नहीं समझ सकती। मैंने भी खुद ही उसे अभी शुरुआत किया, बट मुझे लगता है कि वो एक है, आगे भी सिखाएगा और भी कुछ। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है, पुलिस रिपोर्ट्स कहती है, उन्हें 6 मंथ्स का डिप्रेशन था सुशांत जी को। 6 मंथ से वो डिप्रेशन में थे। अरे भाई क्यों थे, क्या हुआ था उनके साथ जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए? किसी ने जानने की कोशिश की? कोई नहीं जानता। मीडिया उनके घर पे पहुंच गई। उनका घर पटना में, मैं भी पटना का रहने वाला ही हूँ। पटना में उनके घर पहुंच गए, उनके पापा के घर के बाहर, गेट के बाहर खड़ी हैं। सर बताइए क्या हुआ, सर बताइए क्या हुआ, क्या हुआ था, उनको क्या हुआ था, कोई बताइए प्लीज़। उनकी बहन, उनकी चचेरी बहन, फुफेरी को उसे पूछा जा रहा है, जिनको पता नहीं, बट फिर भी बार बार उनको लाइमलाइट में लिया जा रहा है।
क्यों? क्या किसी इंसान की अपनी पर्सनल ज़िंदगी नहीं हो सकती? ये बताइए। 5 दिन पहले उनके मैनेजर मिस दिशा ने सुसाइड कर लिया। क्यों किया? इस पर रिपोर्ट क्यों नहीं आई? बस एक मीडिया में कंटेंट आ गया कि हाँ उन्होंने सुसाइड कर लिया। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, ऑनलाइन यूट्यूब पे भी। क्या मिला? ठीक जब 5 दिन बाद जब सुसाइड सुशांत ने किया, उसको कनेक्ट कर रहे हैं। माइट भी उन दोनों के बीच में कुछ होगा, ये उनकी पर्सनल वैल्यू, पर्सनल एथिक्स थी। हु द हेल वी आर टू इंटरफेयर इन देयर लाइव्स राइट नाउ? स्टिल दे गॉन। बहुत ताज्जुब लगता है इस तरह की दुनिया देखता हूँ तो। पर क्या करूँ, इसी दुनिया में जीना है तो जीना है तो बदलाव लाना पड़ेगा हमें गाइस। कल को खुदा ना खास्ता फिर किसी और ने कुछ इस तरह से अटेम्प्ट किया, क्या मिलेगा? कुछ नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा सुसाइड से। प्लीज़ गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट, सुसाइड ही एक रास्ता नहीं है हर किसी भी प्रॉब्लम का। इवन नॉट इन डिप्रेशन। आजकल की लाइफ ही ऐसी हो गई कि लाइफ भागने वाली हो गई। लाइफ सिर्फ और सिर्फ भाग दो, भागो भागो। लाइफ एक रेस है, भागो। 3 इडियट्स का फेमस डायलॉग, भागो, लाइफ इज़ अ रेस। बाद में उसी रेस में एक लोबो इस दुनिया से छोड़ कर चला गया था। सुशांत भी इंजीनियर था, फुनसुक वांगुड़ी भी इंजीनियर था। उसने भी बात बिल्कुल सही बोली। इंजीनियर्स ना बड़े चालाक होते हैं। उसने हर चीज़ का प्रेशर नापने का मशीन तो बना दिया, पर यहाँ कितना प्रेशर इसका मशीन कोई नहीं बना सका। ज़िंदगी ना गाइस जीने का है, खुशियाँ देने का, खुशियाँ बांटने का। सुशांत की एक चीज़ बड़ी अच्छी थी, अच्छी है, ठीक है, वो ज़िंदा है मेरे दिल में आज भी, वो हमेशा रहेगा ज़िंदा, कि वो मरा नहीं है। वो कुछ सिखा के गया दुनिया को, कुछ सिखा के गया है इस दुनिया को। क्या? जीते रहो। हाँ, जो कदम उसने उठाए वो गलत था। आखिरी फिल्म छिछोरे ने यही सिखाया कि सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। सक्सेस के बाद का प्लान तो सबके पास है, बट फेलियर का प्लान किसी के पास नहीं। फेलियर का प्लान बताऊं? फेल हुए हो, खड़े हो, फिर आगे बढ़ो, रुको मत। ज़िंदगी चलते रहने का नाम है, रुकने का नहीं। रुकोगे तो ऐसी जगह रुको जहाँ पे तुम खुद के लिए सोच सको, ऐसी जगह मत रुको जहाँ पे तुम खुद को मार सको। कुछ समय का ब्रेक लो, पीछे 2 कदम जाओ, सोचो क्या प्रॉब्लम, क्या गलती हुई है, उस गलती को ढूंढो यार। हर इंसान गलती करता है, बिना गलती के दुनिया में कुछ पैदा ही नहीं हो सकता। कितने इन्वेंशन तो गलती से हुई है, कितना सारा इन्वेंशन जो गलती से हुआ, क्या क्या गिनवाऊं। यहाँ तक इंसान में गलती से कभी पैदा हो जाता है, आपको भी अच्छे से पता है आजकल का प्रोसेस क्या है। तो क्या कर लिया उस गलती से? या तो कुछ नया सीखा, या तो कुछ उसका नेगेटिव फॉल्ट निकला। नेगेटिव फॉल्ट निकला तो उससे सीखो, आगे बढ़ो। गलती है तो उसे सुधारो, दोहराओ नहीं। अगर दोहरा लेते हो तो समझो क्यों दोहराया जा रहा है। बस मत भी हो सकता है सुशांत की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ आई होगी जो किसी से शेयर ना कर रहा हो, पर यार ये मतलब नहीं था कि वो सुसाइड कर ले। कुछ टाइम देता खुद को, रुकता कुछ समय, फिर आगे कुछ करता। इसमें मैं यही कहूँगा गाइस, यार मरना सॉल्यूशन नहीं है। अगर लगता है कि आप किसी प्रॉब्लम में हो तो जाओ बात करो किसी से यार। कहते हैं लोग बात करने के लिए लोग नहीं है, तो इस बात पे फोकस मत करो, बात करने के लिए लोग नहीं है। नहीं को तो खुद से बात करो। दुनिया में बेस्ट सॉल्यूशन खुद से हो ही नहीं सकता कोई और। बात नहीं कर सकते तो लिखो। इंसान ने हाथ में हाथ दिया, भगवान ने इतना खूबसूरत हाथ दिया, खूबसूरत चेहरा दिया है, खूबसूरत सा एक दिमाग दिया आपको, उसका सही जगह इस्तेमाल करो। नहीं बोल सकते लिखो, नहीं लिख सकते हो
तो किसी के पास बैठो, कुछ एहसास कराने की कोशिश करो। सुशांत अपनी माँ से सबसे ज़्यादा क्लोज था। माँ एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज़ को भांप लेती है, 9 महीने कोख में रखती है, हमें पैदा करती है। इतनी शक्ति शायद ही कोई किसी के पास हो, पर उन्होंने उसके पर सुशांत ने उन्हें खो दिया। आई अंडरस्टैंड, पर फिर भी कोई ना कोई लाइफ में होता है ऐसा जिससे आप जुड़े होते हो, चाहे कोई भी हो। कई बार तो इंसान अपने जानवर से जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, कई बार अपने जानवर से कई वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसी से वो बातें करने लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा पागल है। बाई चांस कोई इंसान अपने डॉगी से या फिर तो कोई जानवर से बात कर, यार ये तो पागल इंसान है, ये तो पागल इंसान है। अरे यार, तुम्हें किसने दिया हक तुरंत जजमेंट होने का? इंसान की दिक्कत यही है कि वो हमेशा हर बात पे जजमेंटल हो जाता है, तुरंत का हर चीज़ों को जज करने लगता है। पर क्यों भाई? मेरी ज़िंदगी है। पर हाँ, ज़िंदगी को छीन लेना ये मेरे हाथ में, ये मेरी मर्जी नहीं है। उसने ज़िंदगी छीनी, गलत रास्ता है ये गलत रास्ता है। ये पहले भी बोलूँगा और आज भी यही कहूँगा, ये रास्ता गलत है गाइस, प्लीज़ मत अपनाओ। रिक्वेस्ट हाथ जोड़ कर, प्लीज़ गाइस। कहा कि सबने कहा कि वो डिप्रेशन में है, वो डिप्रेशन में, किसी प्रॉब्लम से डिप्रेशन। माइट मीन मच ही मस्ट बी इन अ प्रॉब्लम। पक्का किसी न किसी प्रॉब्लम होगा तभी वो डिप्रेशन में। उसने ये सोच लिया कि डिप्रेशन से ही, सुसाइड से ही एक सॉल्यूशन है, पर ये नहीं है गाइस। एक प्रॉब्लम का आना मान लीजिए आपके एक नए लाइफ का शुरुआत है, एक नए पॉजिटिव लाइफ का शुरुआत है। ये उसके लिए बस आपको इंतज़ार रखना होगा, सब्र रखना होगा, बस यही कहूँगा। और इसके साथ मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। गाइस प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे रोज़ इसी तरह से हमेशा मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।